बच्चों, आज इस वीडियो में मैं ये प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 8 करवाऊँगा। इसमें लिखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/4 और -1 है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना अपने को। जो प्रश्न बैंक में अपने को 5वां प्रश्न दिया है उसमें शून्यकों का योग दिया 1/4 और शून्यकों का गुणा दिया -1। तो हमको बहुपद ज्ञात करना है कि, है ना। तो हम देखें, हम मान लेंगे एक बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c मान लेंगे। अब इसमें अगर अपने को किसी ए बी सी के मान मिल जाए, है ना, तो ए बी सी के मान मिल जाए तो ये मान हम यहाँ पे ए बी सी के स्थान पे रख देंगे। अब मान कैसे निकलेंगे, तो जो हमको दिया है हम उसी से आगे बढ़ेंगे। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। तो शून्य तो हमको दिए हैं, शून्य का योग कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो इसके स्थान पे हमने क्या लिखा, 1/4, और बराबर के स्थान पे -b/a ऐसे लिख दिया है। फिर इसी प्रकार पे शून्यों का गुणा क्या होता है, c/a होता है। तो शून्यों का गुणा कितना दिया हमको, -1 दिया है। देखो यहाँ पे -1 दिया है, तो इसके स्थान पे मैंने -1 लिखा, बराबर के स्थान पे बराबर लिखा, c/a लिखा। अब देखो यहाँ पे बटे में क्या 4 है, यहाँ पे बटे में क्या 1। तो हमको करना ये है कि अब यहाँ पे 4, तो हम चाहते हैं यहाँ भी 4 आ जाए। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए हमको इसमें इस भिन्न में ऊपर नीचे 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिया ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, c/a बराबर हो गया -4/4। क्या हो गया ये, -4/4 बराबर c/a। अब काटना नहीं है हमको, और ये हो गया -b/a बराबर 1/4। अब देखो दोनों में बटे में क्या है, 4 है, तो दोनों भिन्न के हर समान हो गए। इसलिए यहाँ से सीधा हमको a का मान मिल गया। देखो a बराबर 4, यहाँ से हमको a बराबर 4 मिल रहा है। तो a बराबर 4 हो गया, -b बराबर 1 रखो, तो ये लिख दिया। तो b बराबर -1 हो जाएगा, c बराबर -4 ही हो जाएगा। अब हमको a b c का मान मिल गए हैं। तो ए बी सी के मान, ये जो हमने बहुपद माना था, इसमें ए बी सी के स्थान पे रख दो। तो ए के स्थान पे 4 लिख दिया मैंने, बी के स्थान पे -1 लिखा, और सी के स्थान पे -4 लिखा। इसको सरलतम रूप में लिखा, 4x वर्ग -x -4। तो ये आपका बहुपद हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। उसमें योग दिया है 4, इसका शून्यकों का योग दिया 4, शून्यकों का गुणा दिया 1। तो हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो ठीक वैसे माना बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। शून्यकों का योग हमको 4 दिया हुआ है, देखो ये रहा 4 बराबर -b/a। शून्यकों का गुणा क्या होता है, c/a होता है। तो शून्यकों का गुणा हमको दिया 1 दिया है, तो इसके स्थान मैंने 1 लिखा, बराबर c/a लिखा। अब देखो दोनों के बटे, इसको अपन 4/1 अपन लिख सकते हैं, और इसको अपन 1/1 अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो दोनों भिन्न में हर समान है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसमें हमको गुणा करने की जरूरत नहीं थी। जैसे हमने इस प्रश्न में ऊपर नीचे 4 का गुणा किया था। क्यों किया था, क्योंकि हमको हर समान करना था, तो इसमें हमको गुणा करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से सीधा हमको a का मान 1 मिल गया, a बराबर 1 मिल गया, तो a बराबर 1 लिख दिया, और -b बराबर 4। तो -b बराबर 4, तो b बराबर हो गया -4। हमको तो b का मान चाहिए, न कि -b का मान, और यहाँ से c का मान 1 मिल गया। ये a b c के मान हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे ये 1x वर्ग, a के संग 1, b के संग -4, c के संग 1। तो ये x वर्ग -4x प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है। देखो बच्चों, ये जो है प्रश्न में छठा सवाल है, ये 10वां सवाल है। तो बाकी 6, 7, 8, 9 में अभी आपको हल करवा देता हूँ एक ही सवाल। अब मैं आपके सामने छठा सवाल कर रहा हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल वर्गमूल 2 और 1/3 है। मतलब ये क्या योग है, ये गुणा है। तो देखते हैं कैसे करना।
तो ये जो छठा सवाल है, इसमें अपने को जो शून्य दिए हैं वो इसमें दिया वर्गमूल 2 और शून्यों का योगफल वर्गमूल 2 और गुणा 1/3 दिया है। तो देखो हमने बहुपद मान लिया ax² प्लस bx प्लस c मान लिया, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, दो शून्य दें, एक शून्य अल्फा दूसरा शून्य बीटा, तो इनको योग के रूप में कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। वहाँ अपने शब्दों में लिखा था, देखा ना, शून्यकों का योग, यहाँ पे मैंने संकेत के रूप में लिख दिया। और तो योग किसके बराबर होता है, -b/। अब चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, शून्यकों का योग, जैसे आपने यहाँ पे शून्य को योग, चाहे इसको अल्फा प्लस बीटा रखो या शून्यकों का योग, ऐसे अगर अपन गुणा लिखेंगे तो अल्फा गुणा बीटा लिखो ना। तो इस तरह से ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा योग दिया है, वर्गमूल 2 दिया है हमको, और ये -b/a ऐसे कैसे ही गुणा दिया है हमको 1/3 दिया है, ठीक है, बराबर c/a। अब देखो यहाँ पे हर में क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, तो हम a का मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये हर समान नहीं हो जाए। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस भिन्न में 3 का गुणा ऊपर 3 का गुणा नीचे करेंगे। तो ये भिन्न तो मैं ऐसे लिख लिया यहाँ पे, इसमें ऊपर नीचे में 3 का गुणा कर दिया। तो देखो अब क्या हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 वर्गमूल 2, इसका गुणा इसमें करो 3 आएगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा -b/a, और ये 1/3 ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो हर समान हो गए, हर समान हो गए तो सीधे हमको a का मान मिल गया। यहाँ से a का मान क्या मिला 3, तो देखो यहाँ पे ये हर समान होना चाहिए, तो a का मान क्या हो गया 3 हो गया। मैंने वर्गमूल 3 क्यों लिख दिया, यहाँ पे a का मान 3 होगा, वर्गमूल 3 नहीं होगा। और यहाँ से -b बराबर 3 वर्गमूल 2, यहाँ से ये, तो b बराबर हो जाएगा -3 वर्गमूल 2 और c का मान 1। तो बहुपद ये जो हमने माना था यहाँ पे, इसमें a b c के मान 2, तो a का मान करेंगे 3 रखेंगे, है ना, वर्गमूल 3 रखेंगे, और प्लस ये -3 वर्गमूल 2 x प्लस 1, तो हो जाएगा 3x² -3 वर्गमूल 2 x प्लस 1। ये हमारा उत्तर हो गया है। एक अगला सवाल देखते हैं, उसमें हमको 7वें सवाल में जो है यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है 1 और गुणा दिया 1। देखते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, ये -b/a के बराबर होता है। शून्य का गुणा अल्फा गुणा बीटा होता है, ये c/a के बराबर। हमको बहुपद निकालना है, तो हमने बहुपद ax² प्लस bx प्लस c मान लिया, ठीक है। अगर हमको a b c के मान मालूम हो जाए तो हम ये बहुपद निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया 1 दिया है, तो 1 लिख लिया बराबर -b/a, ऐसे कैसे ही शून्यकों का गुणा दिया है कितना 1 दिया है, ये लिख लिया बराबर c/a। अब देखो ये 1 को हम बटे में 1 अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को बटे 1 अपन लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हर क्या 1, यहाँ पे क्या हर, तो हर समान है, तो हमको सीधे a का मान क्या मिल गया 1 मिल गया, ये a का मान 1 मिल गया, तो a बराबर 1 हो गया, और -b बराबर 1 और -b बराबर 1 हो गया, और c बराबर 1 हो गया यहाँ से। तो अब बहुपद क्या बना था अपने ax² प्लस bx c प्लान बना था, इसमें a b c के मान दो, a का मान 1 लिख दिया यहाँ पे और b का मान -1 और दिया, तो x² -x प्लस 1 हमको ये मिलेगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये 8वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल कितना दिया 2 दिया है। तो इसको यहाँ पे किया है, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो हमको a b c के मान निकालना है। अगर मिल जाएंगे तो हम a b c के मान यहाँ पे रख देंगे। अब शून्यकों का योग कितना दिया -3, शून्यकों का गुणा कितना दिया है 2 दिया है। अब शून्यकों का योग हम संकेत में ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे लिखते हैं बराबर -3, जहाँ अल्फा और बीटा क्या है शून्य के अलग अलग, शून्य का गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर 2, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो ये रहा -3 और ये -b/a, ऐसे कैसे ही अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दिया 2, तो इसके हमने लिखा 2 बराबर c/a। अब इसको -3 को -3/1 अपन लिख सकते हैं, इस 2 को 2/1 अपन लिख सकते हैं। अब देखो हर में क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर में 1 आ रहा है ना, तो बस, तो इसका सीधे अपन a का मान लिख सकते हैं। a का मान कितना हो 1 हो गया, यहाँ से देखो 1 दिख रहा है तो लिख, तो a का मान 1 हो गया, -b का मान -3 हो गया, तो -b बराबर -3,
माइनस से मैंने हटा दो तो b का मान +3 मिल जाएगा। यहाँ से c का मान कितना है 2। अब ये जो हमने बहुपद माना था ax² प्लस bx+c, यहाँ पे लिख के इसमें a b c के मान रख दो। a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 2 रख दिया। तो 1 का गुणा इसमें कर दो, ये संख्या आएगी तो x² प्लस 3x+2 ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखो बच्चों, मैं प्रश्न नवा कर रहा हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -1/4 और 1/4 है। तो देखो यहाँ पे माना बहुपद ax² प्लस bx+c है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हमको ये दिया प्रश्न में -1/4 दिया है। देखो ये योग दिया, ये गुणा दिया है, तो -1/4 लिखा और ये अल्फा गुणा बीटा के स्थान पे 1/4 लिखा बराबर c/a। अब देखो यहाँ बटे में क्या 4, यहाँ भी बटे में 4 है, इसका मतलब हर समान है, दोनों भिन्न का हर समान है। तो सीधे हमको a का मान मिल गया। a का मान कितना है 4, तो a बराबर 4 लिख दो। -b बराबर -1 लिखना, तो ये लिख दिया। तो यहाँ से b बराबर 1 मिलेगा, दोनों तरफ से माइनस से माइनस काट दिया, c बराबर 1। तो अब हमने क्या माना था बहुपद ax² प्लस bx+c माना था। तो यहाँ पे a का मान दो 4 और b का मान दो 1 और c का मान 1, तो 4x² प्लस x+1 ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये जो प्रश्न है तुम्हारे 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो प्रश्न है ये 2 अंक में आ सकते हैं। ये लिखा है 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। मतलब जैसे हमको ये दोनों सवाल दे दिए, जिसमें ये दोनों सवाल दे दिए, इसमें अथवा कर दिया या तो ये करो या ये करो, और एक इस तरह के सवाल है, ये यहाँ पे इस तरह के सवाल हैं। तो आप मान के चलो एक तो ये आएगा सत्यापित करने के लिए आएगा कि शून्य का योग ना जो है -b/a के बराबर होता है, और एक इसमें से आएगा